धुंध की चुड़ैल। सोनू रमेश के ताऊ जी का बेटा था, जो रिश्ते में तो उसका भाई लगता था, पर दोनों के बीच एक भाई से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता था। दोनों हर काम साथ में किया करते थे और एक ही कॉलेज में भी पढ़ते थे, जिसकी वजह से इनके बीच की बॉन्डिंग काफी गहरी थी। इसीलिए जब कॉलेज से सर्दियों की 2-3 महीने की छुट्टी पड़ी, तो दोनों ने सोचा कि हर बार दादाजी ही हमसे मिलने आते हैं, हम नहीं जा पाते गांव। ये सब सोचकर दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बार वो दादाजी को बिना बताए गांव जाएंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। ऐसा सोचकर दोनों सोनू के पापा के पास जाते हैं। पापा, इस बार हम लोगों को 3 महीने की छुट्टी मिली है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हर बार दादाजी हमसे मिलने आते हैं, तो इस बार हम उनसे मिलने जाएंगे और दादाजी को सरप्राइज देंगे। नहीं सोनू, चाहे तुम अपने बुआ के घर जाओ, चाहे नानी के घर जाओ और चाहे अपनी मासी के घर जाओ, पर मैं तुम दोनों को तुम्हारे दादा के घर नहीं जाने दूंगा। वहां जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? हर साल आप हमें यही कहते हैं बड़े पापा। अब हम छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। ऐसा वहां क्या है जो हमारे लिए ठीक नहीं है? इस तरह सोनू और रमेश अपने दादा के गांव जाने के लिए बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं और धमकी भी देने लगते हैं। तुम दोनों का वहां जाना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारे दादाजी के गांव में जाने के रास्ते में एक जंगल पड़ता है और उस जंगल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उस जंगल में एक धुंध वाली चुड़ैल रहती है जो वहां घूमती रहती है और अपनी शक्ति से वहां धुंध फैलाकर तुम जैसे नौजवानों को गायब कर देती है और उनको मारकर उनका खून पी जाती है। इसीलिए वहां कोई नौजवान नहीं रहता। अगर वो धुंध की चुड़ैल तुम दोनों को भी ले गई तो हम क्या करेंगे? इसी डर के कारण मैं तुम दोनों को वहां नहीं जाने देता। सोनू अपने पापा की बात पर विश्वास नहीं करता और हंसने लगता है। क्या पिताजी, आप भी भूतिया फिल्मों जैसी बातें कर रहे हैं? भला धुंध की भी कोई चुड़ैल होती है क्या? रमेश, तू डर क्यों रहा है भूतिया कहानी सुनकर? कहीं बड़े पापा की बात सच हुई तो रहने देते हैं, कहीं नहीं जाना। बड़े पापा सही बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब रो मत, चल बाहर चलते हैं घूमने। ऐसा कहकर दोनों बाहर चले जाते हैं। सोनू निडर और शरारती होता है, वहीं रमेश शांत और डरपोक होता है। रमेश, तू पापा की बात को सच मान रहा है क्या? अरे भूत वूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल में नहीं, समझा? कुछ भी हो, बड़े पापा ने मना किया है तो कहीं नहीं जाना। बस अब तू मुझसे चलने की जिद मत करियो, समझा? देख भाई, अब ऐसे मत कर। अगर हम एक बार पापा से चुपकर चले जाएंगे तो पापा का डर भी खत्म हो जाएगा और फिर हम जब चाहे तब जा सकेंगे। पापा के लिए कर ले और जल्दी आ जाएंगे, फिर पापा को भी लेकर चलेंगे। चल तो, अरे एक बार तो चल प्लीज ना, मना मत करियो। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाएंगे, समझा? तू खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। थैंक यू भाई, तू ही तो है जो मुझे समझता है। चल अब ज्यादा मक्खन मत लगा, प्लान बता कैसे निकलेंगे? फिर सोनू पूरा प्लान बताता है और शाम होते ही ग्रुप स्टडी के बहाने दोनों घर से अपने बैग में कुछ कपड़े और सामान लेकर निकल जाते हैं और रोड से अपने दादाजी के गांव के लिए बस पकड़ते हैं। पर बस वाला जंगल से पहले ही उतार देता है। भाई, यहाँ कहाँ उतार दिया? हमें तो रामगढ़ जाना है, वो तो अभी बहुत दूर है। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? भाई साहब, बस यहीं तक जाती है, आगे नहीं जाएगी। तन्ने ना पता के इस जंगल में धुंध की चुड़ैल रहवे है और अब ते वैसे ही ठंड पड़ रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? वापस घर चले जाओ। भाई, अब ये भी बोल रहे हैं। चल यार, घर चलते हैं, कहीं मत जा, मुझे डर लग रहा है। तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, चल मेरे साथ। ये लोग जब आज तक आगे गए ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं? चल तू, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर दोनों नीचे उतर जाते हैं और जंगल के रास्ते से गांव जाने लगते हैं। शाम हो रही थी तो अंधेरा होने लगता है, पर सोनू रमेश को हौसला देता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। भाई, मुझे तो ठंड लग रही है अब, और ऊपर से धुंध भी। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सबकी बात सच हो रही है। यहाँ सच में धुंध की चुड़ैल रहती होगी।
तू बहुत डरपोक है। ये ले जैकेट, इसके ऊपर से डाल ले, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, समझा। वो दोनों ऐसे बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी एकदम से एक धुंध का गुबार आता है और सोनू उसमें गायब हो जाता है। लेकिन रमेश को पता नहीं चलता और वो बात करते हुए आगे चलता जाता है। अरे सोनू, सोनू कहाँ गया? मैंने बोला था मत जा, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी। अब मुझे छोड़कर अकेले कहाँ चला गया? वापस आ सोनू। लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो डर के मारे भागने लगता है। तभी वहाँ धुंध में एक चुड़ैल आ जाती है और उसके हाथों में सोनू की बॉडी होती है और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही होती है। ये रहा तेरा सोनू। ऐसा कहकर धुंध की चुड़ैल सोनू की बॉडी रमेश के ऊपर फेंक देती है और गायब हो जाती है। रमेश सोनू के नर्व्स को चेक करता है तो सोनू की सांसें चल रही होती हैं। वो उसे उठाता है और जैसे तैसे गांव अपने दादाजी के घर पहुंच जाता है। फिर सब वैद्य जी को बुलाते हैं और सोनू को होश में लाते हैं और फिर उन दोनों को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उस चुड़ैल ने कई नौजवानों को मार दिया। वैसे दादाजी, ये धुंध का दानव इतना खतरनाक है तो अब तक गांव वालों ने इसका कोई उपाय क्यों नहीं किया? गांव वालों ने बाबा जी से उपाय पूछा था तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक सिद्ध त्रिशूल दिया। सिर्फ उस त्रिशूल से नौजवान धुंध की चुड़ैल को मार सकते हैं, पर वो इतनी ताकतवर है कि उसे कोई नहीं मार सकता। अब उस धुंध की चुड़ैल को सिद्ध त्रिशूल से मैं ही मारूंगा। कैसे बेटा? कोई नहीं कर पाया। तुम बच्चे क्या करोगे? सोनू सबको अपना प्लान समझाता है और सबको सबका काम बताता है और इतना कहकर वो उसी बाबा को बुलाता है और फिर एक लड़के को उसी जंगल में भेजता है और चारों तरफ से बूढ़े लोगों को जंगल घेर कर खड़ा कर देता है। उसके बाद जैसे वहाँ धुंध की चुड़ैल आती है तो बाबा जी उसे अपने मंत्र से बांध देते हैं और उस पर जल छिड़क कर उसकी शक्तियाँ कमजोर कर देते हैं। इतने में सोनू त्रिशूल से उसे मार देता है। त्रिशूल लगते ही चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और उसके मरते ही उस गांव में भी बूढ़े माँ बाप के नौजवान बेटों का आना जाना शुरू हो जाता है और सभी सोनू को इस बड़े काम के लिए शुक्रिया कहते हैं।